नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। संसद का मॉनसून सत्र जारी है। आज संसद सत्र का 8वां दिन है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिन चर्चा हुई। पीएम मोदी ने संसद में विपक्ष के हर सवाल का करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस ने लंबे वक्त तक यहां शासन किया, उसके बावजूद उन्हें देश की व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा, रक्षा मंत्री ने कहा, किसी पर भरोसा नहीं करते। कांग्रेस पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम के हमलावरों को ऑपरेशन महादेव के तहत मार गिराया गया। लेकिन हैरान हूं कि यहां बैठे लोग ठहाके लगा रहे हैं कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। इन लोगों के अंदर हताशा और निराशा इस हद तक है कि पिछले कई हफ्तों से सवाल उठा रहे थे कि पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, अब हुआ तो क्यों हुआ, कैसे, इन्हें क्यों और क्या। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी ने फिर से विपक्ष के मंसूबों को फेल कर दिया। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीएम मोदी संसद में खूब दहाड़े, लेकिन आज संसद सत्र का 8वां दिन है, तो इसका इम्पैक्ट आज भी नजर आएगा? देखिए, इम्पैक्ट तो कल ही नजर आ गया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के भाषण को पूरा सुने नहीं, बीच में ही उठ गए। अब 3-4 सवाल कि इस पूरे डिस्कशन का क्या निष्कर्ष निकला। जी, निष्कर्ष ये निकला कि प्रधानमंत्री मोदी इतिहास में दर्ज हो गए। अब कैसे, इसको भी समझ लीजिए। जो कहानी प्रधानमंत्री ने बताई, जैसे बात चलती अटल बिहारी वाजपेयी की, भाई अमेरिका से फोन आया, उनको कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी आप युद्ध रोक दें, अदरवाइज वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तैयारी कर रहा है। ये खबर आई थी ना। तो अटल जी के बारे में बहुत सारे लोग टीवी डिस्कशन में कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि वो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब चलाएगा तो फिर पाकिस्तान अगला सवेरा नहीं देख पाएगा। ये हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया पहला बयान, जिसको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ब्लैकमेल के सामने, ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है उसके सामने वो झुके नहीं। ये पहला वाकया था। कल के डिस्कशन में दूसरा वाकया आ गया, जब प्रधानमंत्री ने बताया कि जेडी वेंस को इन्होंने 1 घंटे तक इंतजार करवाया, क्योंकि वो आर्मी जनरल्स के साथ बैठक कर रहे थे। 5-5 कॉल आए जेडी वेंस के, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के, और उन्होंने बताया कि जब मीटिंग में खत्म किया, मैंने कहा भाई बात करो, भाई 5-5 कॉल किस बात के लिए आ गया, इतनी क्या परेशानी हो गई। तो उन्होंने कहा कि कोई बहुत बड़े हमले की तैयारी, मतलब न्यूक्लियर थ्रेट। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। मतलब पाकिस्तान ने अगर कोई दुस्साहस किया तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हमें कोई डर, कोई फिक्र नहीं है। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो न्यूक्लियर थ्रेट पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को बताया गया, जेडी वेंस को, कि देखिए हमारे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमारे 11 एयर बेसेस को तबाह कर दिया, सब कुछ चौपट हो गया, आपका जो नूर खान बेस है जिसके ऊपर अमेरिका का सारा कंट्रोल है, उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया। अब हमारे पास बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम न्यूक्लियर वेपन जो है, और ये थ्रेट दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध शुरू हुआ तो इन लोगों ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना शुरू किया। अमेरिका उसी झांसे में आ गया, इसलिए अमेरिका की तरफ से कहा था कि हमें न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया जी, है ना, ट्रम्प की तरफ से। ट्रम्प तरफ कहते हैं ना। तो ये आप ये समझिए कि यही मैसेज उधर गया, और हिंदुस्तान ने कहा कि हम जो करना है करने दो। और इसीलिए पाकिस्तान को यह कहा गया कि भाई तुम सरेंडर करो, आप डीजीएमओ को फोन कीजिए, इंडिया को कहिए कि हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का
एटम बम का भी प्लान ऑलरेडी रेडी था। और ये अब एक कहानी, एक दास्तां जो हमेशा याद किया जाएगा कि जेडी वेंस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति को 1 घंटे फोन पे इंतजार करवाया और जो न्यूक्लियर धमकी दी जा रही थी उसको सीधे कहा कि हम और भी तगड़ा हमला करेंगे। दूसरी चीज उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा कि अपोजिशन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई किस माइंडसेट पे चला गया है। जिस तरीके का पहली बार आर्मी, एयरफोर्स, नेवी भी मूव कर रही थी, कोऑर्डिनेशन की बात, जो कोऑर्डिनेशन था वो अमेजिंग था। और उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के दौरान के अधिकारी वो मिलने आए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान इस तरीके से इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बना करके हमला करेगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये तो पहली चीज हो गई। लेकिन इस पूरे भाषण में राहुल गांधी कहीं के नहीं रहे। एक तरीके से सत्ता पक्ष ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ है। आप ये देखिए पूरी तरीके से जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आप हेडलाइन दे रहे हो, एक थोड़ी देर के लिए भाषण दिया संबित पात्रा ने जी, लेकिन एक बहुत ही मारक बात वो कह गए। उन्होंने कहा कि मैं डॉजियर लेकर के आया हूं। यह डॉजियर पाकिस्तान का डॉजियर है जिसे पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर के दिया था। और उन्होंने कहा कि पहले पेज के ऊपर राहुल गांधी का बयान है। पाकिस्तान का डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 3 बयान दिखाता है, और वो भी राहुल गांधी, एक राहुल गांधी, एक मल्लिकार्जुन खड़गे और तीसरा ये वेडेट्टीवार, विजय वेडेट्टीवार महाराष्ट्र वाला। तो आप कहां खड़े हो? मारा जाता, पूछते भाई मारा कहां गया वो आतंकी, कहां गया आतंकी, कहां गया आतंकी। और जब मारा जाता है तो आप कहते हो भाई आज ही क्यों मारा गया। कांग्रेस पार्टी को डिरेल कर दिया है राहुल गांधी ने। आपने देखा कि किस तरीके से तथाकथित इंडी गठबंधन के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे थे। प्रधानमंत्री जब इंटर किया, वो जब अंदर घुसे तो विपक्ष के लोग भी ताली बजा रहे थे। ये देशभक्ति, आप हिंदुस्तान की सेना के पराक्रम के लिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष के लोग को भी ताली बजानी चाहिए, विपक्ष के बाकी लोग ताली बजा रहे थे, राहुल गांधी ऐसे ही टेढ़ा खड़े, वो हिले तक नहीं। तो आपने ये क्या कर दिया? आपने पीओके की बात की, आपके पूरे खानदान को निकाल दिया। आपने बात की कि भाई पाकिस्तान और चाइना एक हो गया है। पूरी कहानी लोग जान रहे हैं कि 1970 से ही दोनों साथ में हैं, दोनों के बीच डिफेंस एक्सचेंज चल रहा है। कोई आज की बात है कि जो प्लेन जो पाकिस्तान के पास है चीन ने कब दिया? 70s में दिया। यह करार उनके साथ टैंक पाकिस्तान के, ये कब 2014 के बाद दिया गया? पहले दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम 2013 से बातचीत शुरू हुई, निगोशिएशन शुरू हुआ। 2006 में सीपेक $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है पाकिस्तान में। आप एक फॉल्स आर्गुमेंट क्रिएट कर रहे हो कि चाइना पाकिस्तान एक हो गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो बखिया उधेड़ दी। दूसरी चीज क्या है जो अब विपक्ष के लोग भी सोच रहे हैं कि राहुल गांधी के चक्कर में हमारी भी ऐसी तैसी हो जाएगी। दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर कांग्रेस पार्टी कि आपको तो ये डिस्कशन में आना ही नहीं चाहिए था। आप सेना के ऊपर सवाल खड़े करेंगे, सेना के पराक्रम के ऊपर सवाल खड़े करेंगे, और आप जो आर्गुमेंट देखिए,
गोगोई पाकिस्तान में तारीफ हो रही है गोगोई की, राहुल गांधी वहां हेडलाइन में चल रहे हैं। आपको कहां समर्थन लेना है, किसके लिए बोलना है, यह तो सोचना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को कहो कि भाई वो मूर्ख है, वो ये है तो वो है, आप क्या चाह रहे हो? ऐसे डिप्लोमेसी होगी कि पूरी दुनिया से लड़ लो? जबकि सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया कि पहलगाम के बाद हमारा मकसद बस एक था, युद्ध करना हमारा मकसद नहीं है। राहुल गांधी जितना कैजुअली बोल रहे हैं, गोगोई जितना कैजुअली बोल रहे हैं कि भाई युद्ध 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 क्यों नहीं किया, क्यों रोक दिया। अरे बाबा, आपने तो कभी शुरुआत भी नहीं की। पहलगाम में तो 26 लोग की डेथ हुई। कितनी बार 26 लोगों की डेथ हुई पाकिस्तानी दहशतगर्दों के द्वारा देश में, और मुंबई 180 के आसपास लोगों की मौत हुई। तब तो आप एक छुरी भी नहीं उठा पाए, और अभी आप सरकार के ऊपर जो है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस हिसाब से राहुल गांधी विपक्ष को लीड कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चला तो अमित शाह जी ने जो कहा कि अगले 20 साल तक उधर ही बैठे रहोगे तुम लोग, वो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप देश की जनता, उसके मूड, उनकी आकांक्षा, उनकी भावना, जो पब्लिक मूड है, उससे बिल्कुल अलग खड़े नजर आते हो, अलग खड़े नजर आते हो। और इसका विरोध न सिर्फ सत्ता पक्ष के द्वारा हो रहा है, खबर तो यही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अब राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए कैसे मनीष तिवारी जो है आकर के गाना लिख रहे हैं, सीधे अपोज में खड़े हैं, शशि थरूर अपोज में खड़े हैं, आनंद शर्मा अपोज में खड़े हैं। आपने जो कोई भी रैशनल सेंसिबल बात कर रहा है उसको आपने साइलेंस कर दिया है, और जितने आपके साथ कोटरी के लोग हैं उनको आपने आगे जगह दे दी। तो ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का जो है वो सबब बन गया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा में राहुल गांधी फिर से हार का उन्हें सामना करना पड़ा, यानी वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। कांग्रेस के अंदर की खींचतान भी सामने आ गई, क्योंकि राहुल गांधी के हर सवाल पर पीएम मोदी का जवाब काफी भारी पड़ा। और पीएम मोदी ने जिस तरह से एक एक करके विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दिया, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सवालों पर जो उनके जवाब थे, उससे विपक्ष में ही उनकी जमकर फजीयत हुई। यानी विपक्षी पार्टियां भी अब राहुल गांधी से किनारा करती नजर आ रही हैं, और कांग्रेस के अंदर का जो घमासान है वो भी खुलकर सामने आ गया है, और राहुल गांधी फिर से सवालों में आ चुके हैं। क्या उनके नेतृत्व को इंडी ब्लॉक या फिर कांग्रेस पार्टी आगे लीड करेगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्या कांग्रेस के कई नेता अब पार्टी से भी किनारा कर लेंगे, ये भी आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।